अब जीआईएस सीखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपने जीआईएस में क्या सीखा और क्या काम किया उसे प्रोफेशनली प्रेजेंट करना भी ज़रूरी है। इसके लिए एक प्रोफेशनल जीआईएस पोर्टफोलियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिक्रूटर्स आपके पोर्टफोलियो के ज़रिए देखते हैं कि आपने कौन-कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, आपकी टेक्निकल स्किल क्या है और आप प्रैक्टिकल कितना काम कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक प्रोफेशनल जीआईएस पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए और कितने पेजेस का होना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं आपको अपना खुद का जीआईएस पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा जो मैंने अपने प्रोजेक्ट्स और स्किल के आधार पर बनाया है। तो सबसे पहले समझते हैं जीआईएस पोर्टफोलियो क्या है। सिंपल वर्ड्स में जीआईएस पोर्टफोलियो आपके बेस्ट जीआईएस प्रोजेक्ट्स, मैप्स, एनालिसिस, स्किल्स, रिपोर्ट्स का एक कलेक्शन होता है और ऐसे ही पोर्टफोलियो आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यानी कि उसका डिज़ाइनिंग कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट पेज जो है आपका वो होना चाहिए कवर पेज। कवर पेज कुछ ऐसा आपका होना चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा जानकारी आपको नहीं डालनी है। आपको उसको क्लीन एंड प्रीमियम रखना है। जैसा कि आप मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हो, तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। इसमें पोर्टफोलियो का मेन जो टाइटल है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो जियो स्पेशियल पोर्टफोलियो, जो कि मेन टाइटल है पोर्टफोलियो का और कैपिटल लेटर के अंदर है। उसके बाद आपका नेम होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा नेम। उसके बाद प्रोफेशनल डेजिग्नेशन, मतलब आप किस पद पर काम कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर जीआईएस एग्जीक्यूटिव का। उसके बाद इमेज या फिर मैप, इसमें आप जैसे कि देख सकते हो बैकग्राउंड के अंदर कुछ माउंटेन है, रिवर्स हैं, तो आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक बैकग्राउंड में इमेज या मैप जो है ले सकते हो, ताकि वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो आपका जो फर्स्ट पेज होगा, जो कि कवर पेज होगा पूरे पोर्टफोलियो का, वो आपका कुछ ऐसा होना चाहिए। उसमें ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, क्लीन और प्रीमियम ही रखना है उसको। सेकंड पेज पर मेंशन करना है अबाउट मी। इसमें आपको प्रोफेशनल प्रोफाइल, इसमें क्या करना है, प्रोफेशनल प्रोफाइल के अंदर आपको जो मेन सब्जेक्ट है आपका, उसका एक्सप्लेन करना है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है उस मेन सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि मेरा रिमोट सेंसिंग जीएस का है और ज्योग्राफी का है, तो थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन करना है। अभी मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा अच्छे से, तो आप वो भी देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। उसके बाद एक्सपीरियंस आपको दिखाना है। उसी के अंदर जब आप मेन सब्जेक्ट का एक्सप्लेन करोगे, तो उस मेन सब्जेक्ट के अंदर आपका जो एक्सपीरियंस है उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर आपको एक स्नैपशॉट क्रिएट करना है। उन्हीं मेन सब्जेक्ट और एक्सपीरियंस को मिलाकर आपको एक छोटा सा टेबल फॉर्म में जो है स्नैपशॉट क्रिएट करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद सेकंड पेज जो अबाउट मी का है, उसी के अंदर एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको शो करना है, यानी कि आपका किस एरिया के अंदर इंटरेस्ट है। जैसे कि मेरा आप देख सकते हो, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, सैटेलाइट इमेज इंटरप्रिटेशन करना, लैंड यूज़ लैंड कवर मैपिंग बनाना, जियो रेफरेंसिंग करना, डिजिटाइजेशन करना, तो ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपको अपनी फील्ड के अंदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करना है। तीसरे पेज पर आपको मेंशन करना है एजुकेशन एंड स्किल्स। इसमें आपका एकेडमिक बैकग्राउंड आ जाएगा, यानी कि आपका एक टेबल फॉर्म में स्ट्रक्चर बन जाएगा। 10th में कितने मार्क्स आए हैं, 12th में कितने हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी पेज के अंदर आपको स्किल्स क्रिएट, जो आपके पास स्किल्स हैं वो मेंशन करनी है, जैसे कि कार्टोग्राफी, मैपिंग करना, जियो डाटा मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, वाटर से डेलिनेशन, एनडीवीआई निकालना, रिसर्च करना, रिपोर्ट राइटिंग, कुछ ऐसे जो भी आपकी स्किल्स है आपके पास, वो आपको यहाँ पर थर्ड पेज पर मेंशन करनी है। उसके बाद आपको फोर्थ पेज पर सॉफ्टवेयर स्किल्स को शो करना है, जैसे आर्क जीआईएस, क्यूजीएस, एनवी, गूगल अर्थ इंजन हो गया, गूगल अर्थ प्रो हो गया, डास, ऑटोकेड, जियोलिब्रे, जितने भी सॉफ्टवेयर की आपके पास नॉलेज है वो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। उनके नाम ही सिंपल आपको मेंशन करना है। फिफ्थ पेज पर आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है, जो भी आपने प्रोजेक्ट वर्क किया है, जैसे कि लैंड यूज़ लैंड कवर मैपिंग बनाना, डिजिटाइजेशन का काम किया है, डैम डेटा क्रिएट किया है, फ्लड एनालिसिस किया हो, क्रॉप एनालिसिस किया हो, या अदर्स वर्क जो भी है इस फील्ड से रिलेटेड, जो भी आपने प्रोजेक्ट किए हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे लैंड यूज़ लैंड कवर मैपिंग बनाया है तो कौन से सन की इमेजेस ली है, ठीक है, वो आपको दिखाना है। डिजिटाइजेशन किया है तो कैसे किया है, प्रोसेस भी बता सकते हो आप। तो आपको फिफ्थ पेज पर प्रोजेक्ट वर्क ही शो करना है, आपने जितना भी प्रोजेक्ट वर्क किया है वो। सिक्स पेज पर आपको मैप लेआउट सैंपल है वो बनाना है। जैसे कि आपने जो भी मैप्स बनाए हैं उनमें से 3 से 4 5 मैप आप यूज़ कर सकते हो जो अच्छे मैप है, ठीक है, 3 से 5 मैप यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छे मैप लगे। जैसे कि आपने एलएलसी मैपिंग किया हो या फिर डेम डाटा बनाया हो, ठीक है, डिजिटाइजेशन किया हो, तो वो यहाँ पर आपको मैप जो है वो अपने यूज़ करने हैं। जितने भी आपने मैप्स के जो है किए हैं, यानी कि जितना भी मैपिंग का काम किया है वो भी आपको मैप लेआउट सैंपल के थ्रू आपको वो दिखाना है। उसके बाद आता है आपका सेवन्थ पेज। इस पर आपको मेथडोलॉजी शो करनी है, जो भी आपने डेटा कलेक्ट कैसे किया, प्रोसेस बतानी है, ठीक है, मतलब आपने जो भी काम किया है जीआईएस का,
प्रोजेक्ट वर्क जितने भी आपने बनाए हैं उसका आपको दिखाना है प्रोसेस, यानी कि अपने डेटा को कलेक्ट कैसे किया है, पूरी आपको जो है मेथडोलॉजी बतानी है। जैसे कि मैं मेरे केस में बताऊं तो जैसे कि मैंने जो है प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें मैंने सबसे पहले एक ड्रोन इमेज ली थी मेरे गाँव की, फिर उसको मैंने जियो रेफरेंसिंग किया, तो सेकंड स्टेप जियो रेफरेंसिंग हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप डेटा कलेक्शन, फिर सेकंड पेज जियो रेफरेंसिंग किया उसको मैंने, सेकंड जो स्टेप होगा उसके बाद फिर उसको डिजिटाइजेशन किया तो थर्ड स्टेप। इस प्रकार से आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया वो आपको मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने सैटेलाइट डेटा है वो डाउनलोड किया, कौन कौन सी सन का है वो भी आप देख सकते हो, कौन कौन से ईयर का है। फिर उसको जो है जियो रेफरेंसिंग वगैरह की गूगल अर्थ इमेज से उसको जो है जियो रेफरेंसिंग करके टोपोसीड सिजरा वगैरह, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो आपकी काम किया है, जो आपने जिस मेथड से जिस प्रोसेस से वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपका आता है आखिरी पेज जिस पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल है वो शो करनी होती है। इससे पहले आप एक पेज और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि सर्टिफिकेट के नाम से। इसके अंदर आपके पास जितने भी मतलब सर्टिफिकेट आपको मिले हैं, चाहे नेशनल लेवल के हो चाहे आपके पास स्टेट लेवल के हो, ठीक है, या फिर जो भी आपकी टेक्निकल ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट है वो, तो आप एक पेज यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर सर्टिफिकेट आप अपने शो कर सकते हो, जितने भी सर्टिफिकेट मिले हैं उसकी इमेजेस है वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका लास्ट जो होता है वो होता है कॉन्टैक्ट डिटेल। इसके अंदर आपको आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल और आपका अगर लिंक्डइन अकाउंट है तो लिंक्डइन अकाउंट का आपको लिंक डालना होता है। इसके साथ साथ आप अपना क्यूआर कोड भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास कोई क्यूआर कोड है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो ये है कुछ स्टेप्स, यानी कि कुछ ऐसे स्टेप्स जिसको आपको फॉलो करके आपको एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो क्रिएट करना होता है। और ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, जिसके अंदर आप देखोगे तो ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका कुछ ऐसा बनने वाला है। इसमें आप देखोगे तो आपका फर्स्ट पेज पर आपका पूरा का पूरा जो है कवर पेज आएगा। उसके बाद सेकंड पेज अबाउट मी, ठीक है। उसी के अंदर थर्ड पेज के अंदर आपको एजुकेशन और स्किल्स क्रिएट है, जो आपके पास एजुकेशन और जो स्किल्स है वो आपको डालनी है। उसके बाद फोर्थ पेज पर आपको क्यूजे सॉफ्टवेयर, जितने भी आपके पास सॉफ्टवेयर की नॉलेज है वो आपको मेंशन करनी होती है, ठीक है। उसके बाद जो अगला पेज होगा उस पर आपका प्रोजेक्ट आएगा, प्रोजेक्ट वर्क आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मैप लेआउट, जो आपने मैप्स क्रिएट किए हैं वो आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट का पेज आ जाएगा, मेथडोलॉजी का पेज आ जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल का आपको लास्ट के अंदर रखना है। तो प्रकार से आपका 10 से 15 पेजेस का एक बहुत ही बढ़िया जो पोर्टफोलियो बन जाएगा। अगर आपने ज़्यादा काम किया है तो मैक्सिमम आपको 20 पेजेस तक ही बनाना है, इससे बड़ा नहीं बनाना है। 10 मिनिमम 10 पेजेस का होना चाहिए और मैक्सिमम 20 पेजेस, उसके बीच में आपको अपना पोर्टफोलियो वो रखना है। तो अब मैं मेरा पोर्टफोलियो आपको दिखा देता हूँ कैसा है। तो ये हो गए आपके स्टेप्स, यानी कि कौन से पेज पर आपको कौन सा वर्क शो करना है। सो ये है मेरा पोर्टफोलियो, जिसमें आप देखोगे फर्स्ट पेज मैंने जो इमेज ऐड किया था वही है। तो ये फर्स्ट पेज है मेरे पोर्टफोलियो। उसके बाद देखो अबाउट मी का आ गया। इस अबाउट मी के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि आपको प्रोफेशनल प्रोफाइल के अंदर अपने जो सब्जेक्ट है उसका जो मेन आपको एक्सप्लेन करना है, उससे रिलेटेड जो आपको एक्सपीरियंस है वो डालना है कुछ इस तरह से। फिर उसी का एक स्नैपशॉट क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर रखा है टेबल फॉर्म में। इसमें आपको बस ज़्यादा नहीं, बस आपको मेन सब्जेक्ट और उसका एक्सपीरियंस आपको है तो वो डालना है, आपके परसेंटेज आ जाएंगे। फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसी के अंदर आपको सेकंड पेज में डालना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद थर्ड पेज में मेरे एजुकेशन एंड कोर स्किल्स आ गई है। इसमें आप देखोगे तो एक टेबल फॉर्म में आपकी एजुकेशन आ जाएगी, उसके बाद स्किल्स आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर एंड टेक्निकल स्किल्स मैंने सॉफ्टवेयर का यहाँ पर मेंशन कर रखा है। कुछ इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो वो जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सब आप डाल सकते हो यहाँ पर पूरे पेज पर। उसके बाद मैंने फिफ्थ पेज पर यूज किया है प्रोजेक्ट वर्क, जो मैंने किया था मेरे गांव का, मेरे कोर्स के ड्यूरिंग जो मैंने काम किया था प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने मैप लेआउट सैम्पल्स भी बना रखे हैं, जैसे LULC का, ठीक है। यहाँ पर सर्टिफिकेट को मैंने मेंशन कर रखा है, जो भी मुझे ऑनलाइन या जो सर्टिफिकेट मिली है इस कोर्स से रिलेटेड ही। और उसके बाद मेथडोलॉजी बता दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर एनालिसिस एंड रिजल्ट, ओवरऑल एनालिसिस क्या रहा मेरे प्रोजेक्ट का वो बता दिया। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई, ठीक है, लास्ट में। तो मैक्सिमम देखोगे तो ये पूरे 10 पेजेस हैं। तो 10 पेजेस का मेरा जो है पोर्टफोलियो बना है। तो इस प्रकार से जो आप अभी अपना एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बना सकते हो। इससे ना थोड़ा सा हायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत कुछ आपके बारे में शो करता है, आपकी स्किल्स, ठीक है, आपकी सीखने की लगन क्या है और आपके काम करने की स्पीड, सब कुछ आपको शो करवा देता है पोर्टफोलियो, ठीक है। रेज्यूम से बेटर होता है। तो रेज्यूम थोड़ा अलग होता है क्योंकि वो एक पेज का होता है, उसमें सारी डिटेल आपकी हो जाती है, लेकिन पोर्टफोलियो ओवरऑल जो आपने काम किया है कोर्स के ड्यूरिंग उसका पूरा एनालिसिस होता है, ब्रीफ में होता है छोटा, क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसको
अब जैसे कि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो इन फ्यूचर कोई प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी में, तो क्या है कि वहाँ पर आपका प्रोजेक्ट वर्क थोड़ी देखेंगे, इतना टाइम थोड़ी ना होगा उनके पास। तो पोर्टफोलियो अगर होता है तो वो जल्दी से आपकी जो है क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, स्किल्स क्या है, वो सब कुछ जांच लेते हैं। तो एक पोर्टफोलियो इस प्रकार से आप बना सकते हो प्रोफेशनल।